ओम शांति। सभी भाई बहनों को दिल से नमस्ते। क्या आप गणेश जी जैसा बनना चाहते हैं? क्या संभव है? गणेश जी जैसा बनना चाहते तो इस प्रकार पुरुषार्थ करिए, ये संभव है। गणेश जी के पास क्यों चूहा बैठे हैं? हाथ में क्यों लड्डू, कमल फूल, अस्त्र शस्त्र और रस्सी, किताब ये सब क्यों दिए हैं? ये आज हम सुनने वाले हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को सिद्धि स्वरूप और विघ्न विनाशक बनने की वरदान दे दिए। बाबा ने हमको कहा है तुम विघ्न विनाशक हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो और तुम महान आत्मा हो और तुम इष्ट देव हो। बाबा ने इस प्रकार हमको वरदान दिए हैं। चाहे जैसे भी हो हम ऐसा बन सकते हैं। और गणेश जी के हाथ में ये सब क्यों दिए हैं आज ही हम सुनने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम सुनेंगे गणेश जी के पास चूहा क्यों बैठे हैं। बाबा कहते हैं माया एक चूहा है और गणेश जी माया पर विजय प्राप्त की है, इसलिए चूहा उनके पैर के नीचे बैठे हैं और हाथ जोड़कर बैठा है। यानी माया भी उनका नमस्कार कर रहा है और माया दासी बनकर उनका सेवा कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में जो आत्मा माया पर विजय प्राप्त करती है, इसी प्रकार माया भी उनका सेवा करेगी, वो माया जीत आत्मा कहलाएंगी। ये पहला निशानी है गणेश जी के पास। दूसरा है, बाबा कहते हैं उनके हाथ में लड्डू क्यों दिए हैं। बाबा ने कहा है ज्ञान एक लड्डू के समान है। लड्डू जैसा मीठा है, ज्ञान भी ऐसा मीठा की तरह है। बाबा ने कहा है जो ज्ञान लड्डू सदैव खाते हैं वो मीठा ही बन जाता है। इसलिए ज्ञान सदैव सुनते रहिए और विचार सागर मंथन करते रहिए, खूब सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। गणेश जी के हाथ में जो लड्डू दिखाते हैं उनका ही रहस्य है। और कहते हैं लड्डू खा खा कर उनका पेट बड़ा हो गया। यानी वो ज्ञान बहुत सुनते हैं, ज्ञान मार्ग में ऐसे आत्मा, और उनका बुद्धि विशाल बुद्धि है, इसलिए लड्डू दिखाए हैं। आप भी लड्डू खाते रहिए, कोई डायबिटीज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है रस्सी क्यों हाथ में दिए है। इसका रहस्य है, रस्सी में हम क्या करते हैं, दूसरों को बांधते हैं या कुछ में बांधते हैं। बंधन एक रस्सी की तरह है। हम सब आत्माओं को माया ने उनके जाल में फंसे दिए है और हम आत्माओं को सब बांध दिए है। माया ने हम सब आत्माओं को कर्म बंधन और देह के बंधन में बांध दिया है। यह सब बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमको क्या दिया है, ज्ञान और योग की शक्ति दिए है। और गणेश जी जैसा आत्मा है उनके पास बहुत ज्ञान है और योग की शक्ति है, इसलिए वो सभी बंधन से मुक्त होने की युक्ति उनके पास है, इसलिए रस्सी दिए है। यानी वो माया को भी बांध सकता है। ऐसे महान आत्मा हमारे ज्ञान मार्ग में को देखने के मिलते हैं, बाबा ने कहा है। चौथा पॉइंट है गणेश जी के हाथ में कमल फूल क्यों दिखाते हैं। जैसे कमल फूल कीचड़ और पानी के ऊपर रहता है, ऐसे जो आत्मा घर गृहस्थ में रहते हुए भी, काम काज करते हुए, सबके साथ तोड़ निभाते हुए, कीचड़ में रहते हुए भी और कलयुग की भवसागर में लहराते हुए भी वो माया की लेप छेप प्रभाव उन आत्मा पर नहीं पड़ता है, जैसे कमल फूल है। इसलिए गणेश जी घर गृहस्थ में रहते, दोस्त के साथ खेलते, सब कुछ करते हुए भी वो ज्ञान और योग में मस्त थे। इसी प्रकार वो आत्मा मस्त है। ज्ञान मार्ग में इसे देखने को मिलते हैं, सब कुछ करते हुए भी सबसे न्यारा और प्यारा है। पांचवा नंबर पॉइंट है गणेश जी के माथे ऐसा क्यों, हाथी का सिर क्यों दिखा गया है, इसका रहस्य क्या है। बाबा ने पहले हमको मर्जीवा जन्म देकर शूद्र बुद्धि से ब्राह्मण बुद्धि बनाकर हमारा स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ बदल दिया और हम बच्चों को नया जीवन दिया है। इसीलिए ऐसा हाथी का सिर दिखा गया है। हम सब जानते हैं हाथी बुद्धिमान प्राणी है और
जंगल का राजा भी कहते हैं। हाथी को महारथी आत्माओं के साथ तुलना की जाती है। और इस ज्ञान मार्ग में जो आत्मा बुद्धिमान और होशियार और माया पर विजय प्राप्त करते हैं और ज्ञान युग में तीखे है, ऐसे आत्मा को महावीर कहते हैं। और हम सब बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। आप विचार कीजिए, मैं महारथी हूँ या घोड़ेसवार हूँ या प्यादे हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। 6ठा नंबर है, उनके हाथ में किताब क्यों दिए गए। गणेश जी ने गीता, शास्त्र, वेद, पुराण, पोथी सभी प्रकार के ज्ञान उनके पास है। उनको ज्ञान सागर भी कहते हैं। और बाबा के पास जैसे ज्ञान है ऐसे भी उसी आत्मा के पास भी ज्ञान है। और ज्ञान की सही अर्थ, अलौकिक अर्थ उनको पता है और वो ज्ञान के सार समझा देते हैं। इसलिए गणेश जी को हम क्या कहते हैं, हमको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए। ऐसे महान आत्मा ज्ञान मार्ग में देखने मिलता है। 7वां नंबर पॉइंट है, अस्त्र शस्त्र क्यों दिखा है। बाबा ने कहा है ज्ञान को अस्त्र भी कहते हैं और ज्ञान खड़ग भी कहते हैं। ज्ञान योग माध्यम से हम माया के आश्रय की शक्ति पर विजय प्राप्त करते हैं और माया पर सहज विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो अस्त्र है ये कोई स्थूल हाथ हथियार की अस्त्र नहीं है, ये सूक्ष्म अस्त्र है। बाबा ने हमको प्रदान करते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से, और हमारा बुद्धि भी ऐसा बन जाती है और शक्तिशाली पवित्र के माध्यम से हम माया पर सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। और गणेश जी के बारे में बहुत सारे रहस्य है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, गणेश जी की तरह बनना चाहते हैं तो कमेंट करें, फिर हम दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओम शांति।